नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं बदल रहा है, वो एक जो है साइलेंट स्ट्रेटेजी चला रहा है। अक्षय चिन से लेके सक्सगम वैली तक इंडिया को धीरे धीरे वो घेरने की कोशिश कर रहा है। और ये कोई रैंडम मूव नहीं है दोस्तों, ये चाइना का एक जो है 3 स्टेप मास्टर प्लान है। दोस्तों, अप्रैल 2026 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 30 से ज्यादा लोकेशंस के नाम बदल दिए। ये कोई भी आइसोलेटेड मूव नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक कैंपेन है। अगर हम टाइमलाइन को समझेंगे दोस्तों, तो 2017 में उसने क्या करा था, उसने 6 जगहों के नाम बदले। फिर 2021 में उसने 15 जगह के नाम बदले। फिर 2023 में उन्होंने 11 जगह के नाम बदले। और इस साल, इस महीने अप्रैल 2026 में उन्होंने 30 जगह के जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बदले हुए हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत या वो जो क्या नाम है उसका, ज़ैंगनन बोलता है। और जो हमारा जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, तवांग को वो दवांग करके रेफर करता है। तो ये जो है, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है। ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ये एक पहले तो नरेशन बिल्डिंग कर रहा है, फिर वो एक लीगल ग्राउंडवर्क तैयार कर रहा है। क्योंकि ना फ्यूचर में वो जो है वो टेरिटरी को जो है क्लेम करने की प्रिपरेशन कर रहा है। वो आज वो नाम बदल रहा है, कल हिस्ट्री रीराइट करेगा और परसों उसको क्लेम करेगा। तो यही है चाइना का जो है प्रोसेस। इसी को तो सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करता है, टेरिटोरीज ऐसे करके वो क्लेम करते 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 वो ले जाता है। और दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही पावर होता है। और चाइना जो है परसेप्शन बिल्ड करने में एकदम महारत उसने हासिल कर रखी है। तो इसीलिए जो है ये अभी उसका जो ग्राउंड वर्क धीरे धीरे चला रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश को लेके एक परसेप्शन बिल्ड कर रहा है। और अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर चाइना नैरेटिव बिल्ड कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। इंडिया के पास भी तो हिस्टोरिकल और लीगल बेसिस है। देखिए, अक्षय चिन की अगर हम बात करें तो इंडिया के ऑफिशियल मैप्स में इंडिया का हिस्सा है, और आखिरकार लद्दाख का ही पार्ट है अक्षय चिन। और सक्सगम अगर वैली की बात करें तो इंडिया मानता है कि ये इलीगली ट्रांसफ़र की गई है, ये लैंड जो है, पोर्शन जो है चाइना को। और तिब्बत को तो हिस्टोरिकली उसको एक डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन माना जाता है। वो कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं। मतलब उनकी जो कल्चर है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इंडिया जो है फ्रेमिंग यूज कर सकता है। अक्षय चिन को क्या बोल सकता है, अक्षय चिन को ऑक्यूपाइड लद्दाख बोल सकता है। तो हम लोग जब अभी मैं जो हूँ, अभी आज से मैं बोलना शुरू कर दूंगा कि भैया ऑक्यूपाइड लद्दाख, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख, अक्षय चिन चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख। सक्सगम क्या है, सक्सगम है इलीगल सीडेड इंडियन टेरिटरी। और तिब्बत जो है, तिब्बत को तिब्बत में बोलता ही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये सिर्फ जो है शब्दों का गेम नहीं है, ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग, नेगोशिएशन लेवरेज। ये सारी चीजें हमें भी एकदम जो है तैयारी के साथ करना चाहिए। मानता हूँ इसमें रिस्क है, डिप्लोमेटिक एस्केलेशन होगी और फिर चाइना भी रिएक्ट करेगा। पर अगर आप नैरेटिव वॉर में एंटर नहीं करते तो क्या आप ऑलरेडी पीछे नहीं है? आप तो पीछे रह जाओगे। तो इंडिया को जो है नैरेटिव वॉर अभी सेट करना जरूरी है। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं जब तक एक मुकाम पे पहुंच नहीं जाता तो मैं चाइना को टक्कर नहीं दे सकता हूँ। हालांकि चाइना, देखिए, आप बोल रहे हो कि हमें चाइना के साथ बिजनेस करना है, चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, चाइना से हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, ये सब सही है, उसको भी हमारी ज़रूरत है, हमारे बगैर वो भी नहीं चल सकता। तो ये मैं मानता हूँ। इसके मतलब ये नहीं है कि हम जब तक चाइना की बराबरी तक नहीं पहुँचेंगे हम तब तक नैरेटिव, उसके बाद ही हम नैरेटिव बिल्ड करेंगे ना। हमें नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। चाइना जैसे हर किसी के साथ रिश्ते बना के रखता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको उंगली में करता है। तो हम क्यों छोड़ दे भैया? हमें भी ये सारी चीज़ें, गलवान उसने करी कि नहीं करी, उसने सोचा कि भैया कोविड का टाइम है, अगर गलवान कर देता हूँ तो दुनिया का ध्यान भटक जाएगा। उसको क्या पता था कि वापसी में भारत भी उसको ठोकेगा अच्छी तरह से। तो ये है, तो इसीलिए हमें अभी बराबर की तैयारी करनी पड़ेगी। और अक्षय चिन क्या है? अक्षय चिन लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में लोकेटेड स्ट्रेटेजिक रीजन है। तो इंडिया के ऑफिशियल मैप में ये इंडिया का हिस्सा है। लेकिन 1962 के बाद क्या हुआ? 62 के बाद ये
चाइना आके ऑक्यूपाई कर लिया इस रीजन को, तो ये ऑक्यूपाइड लद्दाख बन गया है उसका, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख। तो चाइना के लिए अक्षय चिन्ह एक बैरन लैंड नहीं है, चिच्चा नेहरू के लिए बैरन लैंड था, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। इसका मतलब नहीं है मैं अपनी जो है टेरिटरी दूसरों को जो मुफ्त में दे दूं। तो उसने क्या किया, चाइना ने इसको क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया एक मिलिट्री लॉजिस्टिक बैकबोन के तौर पे। तो जिस रीजन को चिच्चा नेहरू ने कहा कि एक घास का जो है ब्लेड भी नहीं उगता है, उसको चाइना ने अपना जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो लॉजिस्टिक बैकबोन बना दिया उसको। तो ये है। अब हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो देखिए चाइना का जो है हाईवे है G219, ये कहाँ से शुरू होता है, ये जो है आपका शिनजियांग प्रोविंस का जो है काशगर से वो शुरू होके वो आपका तिब्बत के लासा तक कनेक्ट करता है, और ये अक्षय चिन्ह होके गुजरता है, हमारे टेरिटोरी के भीतर गुजरता है। और इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए उधर से दूसरी तरफ से वो तिब्बत के अंदर उसको लॉजिस्टिक्स इतने सही से वो पहुंचा नहीं सकता। तो इस तरह से इस रास्ते से अगर जाएगा तो उसको जो ट्रूप्स की जो है आपकी जो मोबिलिटी वो बहुत जल्दी वो उसको मूव कर सकता है, और हेवी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स उसको भी वो आसानी से इस तरह से मूवमेंट करा सकता है। और एक हाईवे है उसके यहाँ, वो है G695 हाईवे। वो क्या उसने क्या करा है, उसने क्या करा हुआ है, ये जो आपका 219 जो हाईवे है G219, उसके पैरेलल उसने G695 उसने एक हाईवे तैयार कर रहा है, कर चुका है। उसका ये बैकअप है। अगर इस हाईवे सपोज अक्षय चिन्ह वाला ये जो हाईवे अगर रिडंडेंट हो जाता है, वॉर टाइम में हम कुछ क्षति उसको पहुंचाते हैं, तो इमीडिएटली वो दूसरा वाला हाईवे यूज करेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे आपके लद्दाख के पास वेस्टर्न तिब्बत में क्या नाम है उसका, एनगरी गुंसा एयरबेस उसने हाई एल्टीट्यूड जो तिब्बत में उसने एक एयरबेस तैयार करा हुआ है। तो वहाँ पे भी वो आपका J11 और J16 क्लास जो है उसके जो एयरक्राफ्ट वो वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है। तो फाइटर जेट डिप्लॉयमेंट और रैपिड एयर रिस्पॉन्स हमारी तरफ वो भी कर सकता है। उसके साथ साथ LAC के पास उसने जो है डुअल यूज जो है गांव बना दिए हैं, परमानेंट प्रेजेंस उसने कर दिया है। जहाँ चिच्चा ने कहा कि वहाँ एक घास भी नहीं उगेगा, वहाँ उन्होंने क्या करा हुआ है, अपना परमानेंट जो प्रेजेंस बना दिया है, गांव बना दिए हैं। वहाँ से वो लोग वहीं बैठ के LAC के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मिलिट्रीली स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और ऊपर से सर्वेलेंस ग्रिड उन्होंने तैयार कर रखा है, ड्रोन्स तो वो इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट से इस्तेमाल करते हैं, अब रडार वगैरह लगा दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो चाइना जो है बॉर्डर पर खड़ा नहीं है, अभी चाइना ने बॉर्डर को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अच्छा, ये जो विलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये विलेजेस क्या चाइना इंडियन टेरिटरी के अंदर विलेजेस बना रहा है? रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपका डेमचक सेक्टर है वहाँ पे LAC जो है एक विलेज के बीच से गुजरती है। तो इंडिया साइड और चाइना साइड दोनों में ये एग्जिस्ट करती है, ये डेमचक जो है। तो ये एक है। फिर चुमार जो है वो इंडियन साइड पर है, ये एक दूसरा विलेज है वो इंडियन साइड पर है। ये जो है 3 स्ट्रेटेजिक विलेजेस है, ये डेमचक, चुमार और ये डेप्सांग, ये 3 विलेजेस है। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्यों ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना वहाँ पे डेवलप करा है, अपनी हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट उसने करा था गलवान से पहले। तो अभी पता नहीं है, हो सकता है उनका थोड़ा पीछे होगा। तो ये चुमार जो है वो इंडियन साइड में है, लेकिन चाइना ने अपनी जो साइड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्ड करके टैक्टिकल बैलेंस चेंज कर दिया है ना। हमारे इस तरफ हम अगर अभी की, मैं आज की बात नहीं कर रहा, अगर 62 के युद्ध के बाद ही हम वहाँ शुरू कर देते इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो आज तो बिल्कुल सिचुएशन ही अलग होता। और डेमचक जो डेप्सांग जो विलेज है वहाँ चाइना विलेजेस नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ एक और स्ट्रेटेजी है। वो क्या कर रहा है, वो पेट्रोलिंग जो हमारा जो पेट्रोलिंग होता है उसको वो ब्लॉकिंग करता है, वहाँ अपने सोल्जर्स को भेजता है, बोलता है यहाँ से चले जाओ तुम लोग। ये अरुणाचल में भी करता है, ये लद्दाख में भी करता है। तो चाइना जो है हर जगह यही करता है। मैंने कहा ना कि वो पहले तो ग्राउंड स्ट्रेटेजिक जो है वो तैयार करता है, कार्टोग्राफिकली वो मैप्स को अपने नाम देता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उसके
आज से 50 साल बाद उसके फेवर में चले जाएगा। तो हमें भी उसी तरह से तैयारी करनी है। तो ये जो चाइना का जो है ये लैंड कैप्चर नहीं है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक्सेस कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल एनक्रोचमेंट नहीं है, ये स्लोली जो है अपना पोजीशन और डोमिनेंस वो बढ़ा रहा है। अब सवाल इंडिया के लिए थ्रेट क्या है। अभी देखिए, उसके लिए उसके स्पीड एडवांटेज चाइना क्या कर सकता है, क्यों ना हाईवेज बना दिए हैं। देखिए उसको ईस्टर्न साइड ऑफ तिब्बत से उसको बहुत ही लॉजिस्टिक्स वो भेज नहीं सकता है, इसीलिए अक्षय चिन्ह के थ्रू वो लद्दाख तक, लासा तक कैसे पहुंचेगा, मिलिट्री बिल्डअप कैसे कर सकता है, उसने हाईवे बना दिए हैं तो फास्टर मोबिलिटी कर सकता है। हम तो 30 साल पीछे बैठे हुए हैं। फिर लॉजिस्टिक सुपीरियरिटी, क्यों ना उसने डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे करके उसने कर दिया है। फिर ग्रे जोन वॉरफेयर वो कर रहा है बिना वॉर के कंट्रोल। आप मैप्स वगैरह की बात कीजिए या शक्सगम वैली जैसे उस तरह का। फिर टू फ्रंट वो प्रेशर डाल रहा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के ऊपर प्रेशर कैसे डाल रहा है, नाम वगैरह चेंज करके। इधर अक्षय चिन्ह में लद्दाख, ऑक्युपाइड लद्दाख रीजन जो है, तो वॉर शुरू होने से पहले उसने बिल्कुल बैटलफील्ड जो अपना तैयार कर चुका है, यह है। और आपका सबसे साइलेंट फ्रंट कौन सा है, शक्सगम वैली। देखिए 1963 में पाकिस्तान ने ये टेरिटरी चाइना को दे दी। हालांकि इंडिया इसको इलीगल मानता है, लेकिन मैं कभी नहीं सुन रहा कि हमारे, आप अगर रिपीट नहीं करोगे कि भैया ये इलीगल टेरिटरी है, ये इलीगली चाइना इस पे बैठा हुआ है, यू हैव टू रिपीट इट एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, 365 दिन, तब जाके दुनिया को पता चलेगा कि भैया शक्सगम वैली इज अ इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी बाय चाइना। ये हमें हर रोज हर दिन, क्योंकि चाइना हर 2-3 साल में एक बार अरुणाचल प्रदेश के 6 नाम, 15 नाम, 30 नाम ऐसे करके बदल रहा है। तो दे आर कीपिंग दैट थिंग अलाइव कि भैया ये हमारा टेरिटरी है, हमारा टेरिटरी है। आप समझिए चीज को। तो आज चाइना यहाँ क्या कर रहा है, आज चाइना ये कर रहा है कि भैया शक्सगम में भी वो हाई ऑल्टीट्यूड रोड उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। मैंने एक पिछले वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, कैसे वो हाईवे बना रहा है। इससे क्या वो क्या कर रहा है, वो CPEC का प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के थ्रू, तो उसी रीजन से वो लेके जा रहा है। हालांकि आपका सियाचिन से वहाँ से वो हाईवे पूरा दिखता है, आपका जो G219 और ये शक्सगम वैली, लेकिन सियाचिन इज नॉट हैबिटेबल। तो हमें इससे कोई फायदा नहीं। शक्सगम अगर होता तो हम पूरा होते वहीं पे बॉर्डर के ऊपर, लेकिन POK को लेके दिक्कत है। और चाइना अभी भी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को हर चीज़ में। अब देखिए ईरान के युद्ध में भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है। तो यही सब चल रहा है। तो ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड प्रेशर सिस्टम है। ये चाइना और पाकिस्तान मिलके ये दोनों कर रहे हैं। तो अगर हम पूरा पिक्चर भी हम देखते हैं तो क्या है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या कर रहा है, वो वहाँ पे एक नैरेटिव वॉरफेयर सेट कर रहा है। वो कार्टोग्राफी मतलब मैप को बदल रहा है, चाइनीज नाम दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हिस्टोरिकली उनके यहाँ छपता जाएगा, नाम देते रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, 50 साल बाद लोग बोलेंगे कि अरे ये तो चाइनीज सारी जगह है, शायद इंडिया ने इस पे कब्जा कर रखा है। हालांकि ये इंडिया का बिल्कुल इंडिया का ही टेरिटरी है। हमारा तिब्बत के साथ बॉर्डर था, हमारा कभी चाइना के साथ बॉर्डर नहीं था। लेकिन तब 50 साल बाद कोई नहीं मानेगा इसको, क्योंकि ना तब 50 साल बाद लोग सोचेंगे कि भैया तिब्बत तो चाइना का पार्ट था, हो सकता है कि भारत ने कब्जा कर रखा है तिब्बत के पार्ट को। तो ये है। फिर अक्षय चिन्ह में वो क्या कर रहा है, अपना जो है मिलिट्री जो है लॉजिस्टिक्स बना सारे रख के वो अपना बैकबोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और वो शक्सगम में क्या है, वो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कर रहा है। तो चाइना एक जगह नहीं, पूरा जो है पूरे इकोसिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है। तो चाइना, देखिए दोस्तों, चाइना शोर कभी नहीं बजाता, चाइना चुपके से पोजीशन लेता है। तो हमें भी उस दिशा में अभी सोचना पड़ेगा। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इंडिया इस साइलेंट स्ट्रेटजी का जवाब दे रहा है। कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।